हेलो हेलो बेबी, कैसे हो? तो आ चुका है कैरियर में एक और न्यू मानवा के साथ, जिसको आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लोंडो, अगर तुम लोग को स्टेप मदर फ्रेंड अच्छा लगा था तो टेंशन मत लो, ये सीरीज तुम लोग को डबल अच्छा लगेगा। तो चलो बिना कोई देरी किए हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लोंडो, एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में ही हमारे इस सीरीज का हीरो दिखाया जाता है। हमारा हीरो का नाम है सेंग्यून, और हमारा हीरो सेंग्यून एक नंबर का चमन मतलब भोला भाला सा लड़का है, जो कि शरीफ है, मासूम है, बिल्कुल मेरी तरह। तो हमें दिखाया जाता है सेंग्यून जूते पहन रहा होता है कहीं जाने के लिए, तभी उसकी मम्मी वहां पर आती है। अब देखो, वो उसकी असली मम्मी नहीं है, उसकी बर्थ मम्मी नहीं है, उसको पैदा करने वाली मम्मी नहीं है, वो उसकी है स्टेप मदर। और सेंग्यून की स्टेप मम्मी का नाम है मिन्सी, और मिन्सी इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है मानो कोई आसमान से आई हुई परी हो। और इसको देख के मेरा तो दिल धड़कने लगा है यार, कितनी ज्यादा खूबसूरत है। अब सेंग्यून जो है जूते का अपना लेस बांध रहा होता है, वहां से निकलने ही वाला होता है, तभी उसकी स्टेप मम्मी आती है। मिन्सी सेंग्यून को बोल रही है, बेटा तुमने अपना लंच तो ले लिया ना, तुम कोई सामान भूल तो नहीं रहे हो? ये सुन के अपना सेंग्यून अपनी स्टेप मम्मी मिन्सी को बोलता है, मम्मी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अब टीचर बन चुका, आप मेरा इतना ज्यादा ख्याल मत रखा करो, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। पर सेंगुन जब मिन्सियो को यह बोलता है, मिन्सियो का दिल टूट जाता है यह सुनने के बाद। वो सोचने लगती है कि अगर मैं इसको खुद पैदा करती या मेरा अपना बर्थ बच्चा होता तो क्या ये मेरे से अलग तरीके से बात करता? अभी जिस तरीके से बात कर रहा है क्या वो इस तरीके से बात नहीं करता, मैं से अच्छी तरीके से रहता? अरे सेंगुन, ऐसा क्यों करते हो यार? क्यों अपनी मम्मी का दिल दुखाते हो? इतनी अच्छी मम्मी है, उसका ख्याल रखा करो। अगर ख्याल नहीं रखा जा रहा है तो अपना पप्पा बना दो मुझे। सॉरी सॉरी यार, जज्बातों में बह गया, मेरे को जज्बातों में नहीं बना चाहिए। अब जबकि ये सारी चीजें हो चुकी है, सेंगुन जो है अपने क्लास के लिए निकल जाता है, यानी कि वो जहाँ पर पढ़ाता है वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी वहां से दो लड़कियां भी जा रही होती है। एक लड़की जब सेंगुन को बगल से पार होते हुए देखती है, वो अपना दोस्त का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, देखो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पार हो रहा है। यह सुनने के बाद दूसरी लड़की उसको बोलती है, अरे अरे तुम कैसा मजाक कर रहे हो, मैं ऐसा लड़का थोड़ा ना अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। और उन दो लड़कियों की बातें अपना सेंगुन सुन लेता है, और उनकी बातें सुनने के बाद सेंगुन अपने मन में बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे को अपना बॉयफ्रेंड बनाती भी ना तो मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनता, क्योंकि मेरे को तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे को मैच्योर लड़कियां पसंद है, यानी कि उसको भाभियां पसंद है। अब जबकि अपना सेंगुन है भाभी लवर, जिस वजह से सेंगुन उन बच्चों को इग्नोर करता है। इग्नोर मारते हुए वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाता है पढ़ाने के लिए। जब वहां पहुंचता है वो बहुत ज्यादा डांट सुनता है, क्योंकि आज वो लेट से वहां पर पहुंचा था। अब डांट खाने के बाद वो जाता है अपने डेस्क पे और काम करने लगता है। सेंगुन जब अपना काम कर रहा होता है तभी वहां पर उसका बेस्ट फ्रेंड वो आता है, जिसका नाम रहता है जिन बियोन। जिन बियोन उससे लेट आता है, फिर भी वो डांट नहीं सुनता है, क्योंकि उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का जो मालिक है वो उसका बेटा है, साथ ही साथ वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का बहुत ही फेमस टीचर है। जिस वजह से जिन बियोन जो कि सेंगुन का बेस्ट फ्रेंड है, वो जो है किसी से भी डांट नहीं सुनता है। लेकिन सेंगुन जो कि थोड़ा सा लेट हुआ तो उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। यह देखने के बाद उसको गुस्सा आता है। अब देखो, उसको गुस्सा नहीं आता अगर जॉन बियोन सच में टैलेंटेड होता, पर ऐसा नहीं है। जिन बियोन के अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, वो अपना कोई भी वर्क नहीं करता है। वो इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि उसका जितना भी वर्क होता है सब उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ यानी कि अपना सेंगहुन करता है। सेंगहुन इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है जिन बियोन से, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि सेंगहुन को ही खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जिन बियोन उससे ज्यादा क्यों फेमस है, जबकि उसका सारा काम वो खुद करता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, वो ये सारी चीजें सोच के एक जगह बैठा ही हुआ रहता है। तभी वहां से एक औरत पार होती है जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर रहती है, यानी कि एक भाभी पार हो रही होती है। इसको देख के उसका दिल धड़कने लगता है। बिकॉज लोंडो वो जो भाभी है उसकी मम्मी की तरह देखती है, उसकी स्टेप मम्मी की तरह दिखती है, जिस वजह से उसका दिल उस पे आ जाता है। जिस वजह से वो उससे पूछता है कि आप वहाँ पर किस लिए आई है, तो वो औरत उसको बताती है कि वो यहाँ पर अपने बच्चे की एडमिशन करवाने के लिए। यह सुनने के बाद सेंगुन उसको बोलते हैं ठीक है, वो उससे बात कर सकती है, वो उसको कंसल्ट कर देगा कि यहाँ पर कैसे एडमिशन होता है। यह सुनने के बाद वो औरत उसको बोलती है नहीं नहीं, उससे वो कंसल्ट नहीं करवाएगी, यानी कि वो सेंगुन को साफ साफ मना कर देती है और वो वहां से चली जाती है। वो सेंगुन को तो मना करके वहां से चली जाती है, लेकिन सेंगुन जाता है फिर सर वो अपने काम में लग जाता है और वो सबको पढ़ाने लगता है। जब रात होती है उसको घर जाने को टाइम हो जाता है, वो घर जा ही रहा होता है, तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस वजह से वो उन आवाजों को पीछा करते हुए जाता है। तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि आज सुबह जो उसकी स्टेप मम्मी की तरह दिखती थी, यानी कि वो जो भाभी है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ जूस पिला दो। मौसमी का मूड ऑफ है मेरा।
जूस पिला दो। एंड ये सारी चीजें होने के बाद उनके बीच बहुत कुछ होता है। जी हाँ, लोंडो अपने सेंगुन के बेस्ट फ्रेंड और उस भाभी के बीच बहुत कुछ होता है जो कि मैं यूट्यूब में दिखा नहीं सकता, जिस वजह से आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। बियॉन और सेंगुन की सौतेली मम्मी जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो जाते हैं एक फैंसी रेस्टोरेंट में। उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद वे लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करते करते जिन बियॉन जो है सेंगुन की सौतेली मम्मी यानी कि मिनसियो को देखता है, उसके अंदर कुछ कुछ होने लगता है क्योंकि मिनसियो है ही इतनी ज्यादा खूबसूरत। अब जबकि उसको देख के उसके मन में लालच पैदा होने लगता है, तो क्या कि जिन बियॉन भूल जाए कि ये उसके दोस्त की मम्मी है और वो उसके साथ वैसे ही बर्ताव करे जैसे वो बाकी शादीशुदा औरतों के साथ करता है। जबकि जिन बियॉन सेंगुन से इतना ज्यादा जलता है तो वो सच में जो है उसकी मम्मी को फुसलाने लगता है, अपने बातों पे फुसलाते हुए उसको बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देता है, जिस वजह से सेंगुन की मम्मी यानी कि मिनसियो जो है नशे में आ जाती है। मिनसियो इतनी ज्यादा नशे में आ जाती है कि वो सही से खड़े नहीं हो पा रही होती है। जब वो खड़े होता है वो गिर जाती है, लेकिन उसको गिरने से रोक लेता है अपना जिन बियॉन और उसको अजीब अजीब जगह टच करने लगता है। एंड वो सच में जो है मिनसियो के साथ कुछ करने ही वाला होता है, तभी पता नहीं क्या होता है, अचानक से वो एक अच्छा दोस्त हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि आज वो मिनसियो के साथ कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि वो बिना कुछ किए उसको घर छोड़ देता है। अब ऐसा नहीं है कि जिन बियॉन आज उस पर हाथ नहीं डाला है तो आगे वो कुछ भी नहीं करेगा, वो अपनी दोस्ती का लिहाज रख के वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ वो आज के लिए उसको छोड़ा है, आगे से वो कुछ भी कर सकता है। उसको घर छोड़ने के बाद जिन बियॉन भी जो है घर चला जाता है, मिनसियो घर घुसती है। मिनसियो के घर घुसने से पहले शायद अपने सेंगुन को पता रहता है कि आज उसकी मम्मी पी के आने वाली है, जिस वजह से वो पीने वाला यानी कि पीने के बाद जो नशा उतरता है वह दवा जो है पहले से वो घर पे लेके आया हुआ रहता है और उसे टेबल पे रख देता है एक चिट्ठी के साथ। उस चिट्ठी में सेंगुन जो है मिनसियो से माफी मांग रहा होता है, यानी कि वो जो अपनी गलतियों का पछतावा उसको बता रहा होता है। ये जब चिट्ठी पाती है मिनसियो, ऊपर से वो दवा पाती है, वो खुश हो जाती है और उसे डिसाइड करती है कि फाइनली उसका बेटा उसको माफ कर चुका है, यानी कि उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इधर तो मिनसियो और सेंगुन के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उधर जिन बियॉन का नस शांत नहीं होता, यानी कि वो अभी भी जोश में रहता है, जबकि वो सेंगुन की मम्मी यानी कि मिनसियो के साथ कुछ नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो बुलाता है अपनी एक शादीशुदा औरत को और उसके साथ फुल मस्ती करता है। फाइनली जिन बियॉन का भी खेला खत्म होता है। खेला खत्म होने के बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद फाइनली जिन बियॉन यानी कि अपने सेंगुन और मिनसियो के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। फिर क्या अपना सेंगुन और अपनी प्यारी मिनसियो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसा वे लोग रेगुलर किया करते हैं, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई नोक झोंक के। नाश्ता करते करते मिनसियो फिर से वो गर्लफ्रेंड वाली बात उठा देती है और ये सुन के फिर से सेंगुन का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है। क्या ये सुनने के बाद फिर से सेंगुन अपनी सौतेली मॉम से लड़ाई कर लेगा और उससे फिर से नाराज हो जाएगा। सेंगुन का बेस्ट फ्रेंड हुआ उसको कॉल करके पार्क बुलाता है। जब उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ उसको कॉल करके उसको पार्क बुलाता है, वो जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन बियॉन से मिलने के लिए पार्क। जब वो पार्क जाता है, पार्क में जाने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन बियॉन से पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाए हो। जॉन बियॉन सेंगुन को बोलता है कि आज वो उसको एक जरूरी बात बताने वाला है, वो एक सीक्रेट बताने वाला है जो किसी को भी उसने आज तक नहीं बताई है। यह सुनने के बाद सेंगुन अपने मन मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या सीक्रेट है और वो सीक्रेट इतना क्या जरूरी है कि जॉन बियॉन को उसको आधी रात को कॉल करके उसे बुलाना पड़ा। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी वो बोलता है जॉन बियॉन को, ठीक है जॉन बियॉन, क्या है वो सीक्रेट, तुम इतना क्या जरूरी बात मुझे इतनी आधी रात को बताना चाहते हैं। तो इस बात का जवाब देते हुए जॉन बियॉन उसको बोलता है, सेंगुन मुझे पता है कि तुमने आज क्लास में मुझे देख लिया था मौसमी का जूस पीते हुए, तो क्या तुम्हें जानना है कि मैं किस तरीके से उन सारी औरतों को पटाता हूँ, मैं किस तरीके से अपने जाल में फंसाता हूँ शादीशुदा औरतों को। अगर तुमको इस राज के बारे में पता चले कि उन शादीशुदा औरतों को कैसे पटाया जाए, तो क्या तुम उन शादीशुदा औरतों को पटाना चाहोगे। क्या सोचते हो सेंगुन, क्या तुम मेरा हाथ पटाना चाहोगे और इस दुनिया में जिंदा रहना चाहोगे, जिंदगी जीना चाहोगे। पहले तो सेंगुन अपने बेस्ट फ्रेंड से यह सुनने के बाद थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन उसके मन में जब लड्डू फूटता है, क्योंकि उसको है बड़ी औरतें, मैच्योर औरतें पसंद है, जबकि उसको मैच्योर औरतें पसंद है, ऊपर से उसको इतना बढ़िया चांस मिल रहा है, तो वो इस चांस को कैसे गवाए। और फिर क्या है, सेंगुन अपने बेस्ट फ्रेंड जंग बियॉन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी भाभियां पटाना सिखाए, जबकि दोनों के बीच ये सारी बातें हो जाती है। इसके बाद जब अगला दिन आता है, अगले दिन अपना जॉन बियॉन सेंगुन को एक औरत के बारे में बताता है। जॉन बियॉन जिस औरत के बारे में बताता है उसका नाम है चॉय ह्यून जून। इतना खतरनाक नाम हम लोग याद नहीं रख पाएंगे, तो हम लोग इस औरत को ह्यून बुलाएंगे। तो वो ह्यून के बारे में बताते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि ह्यून एक 35 साल की औरत है। वो आगे बताता है कि ह्यून की शादी 6 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी होते ही 3 साल पहले उसका पति ओवरसी यानी कि दूसरे कंट्री में काम करने के लिए चला जाता है, जिस वजह से उनकी मुलाकात अब नहीं होती है। वे दोनों पति पत्नी तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते हैं, यानी कि ह्यून बिना पति के एक
अकेली औरत है जिस वजह से वो अपना टाइम पास करने के लिए एक सैलून खोली है, जो कि टाइम पास के लिए वो चलाते हैं, उसको बिजनेस करने। यार इस सैलून के बारे में बहुत कम किसी को पता है, जिस वजह से उसके पास 2-3 ही कस्टमर है, जिस वजह से अगर कोई जवान आदमी यून को फंसाना चाहे तो वो उसे फंसा के उसके मौसमी का जूस पी सकता है। यह सुनने के बाद इसका जब अगला दिन होता है, अगले दिन तो अपना सेंगुन बिना देरी किए हुए यून के सैलून में पहुंच जाता है उससे बाल कटवाने के लिए और उसे फंसाने के लिए, ताकि वो उसके मौसमी के जूस पी सके। अब जबकि यून ऐसे हॉबी उस सैलून को चला रही है, जिस वजह से ज्यादा लोगों को उस सैलून के बारे में पता नहीं है, जिस वजह से उसके पास कस्टमर नहीं आते हैं। लेकिन इतने दिनों के बाद सेंगुन जब जाता है यून के पास और इतने दिनों के बाद जब यून को एक कस्टमर मिलता है, वो खुश हो जाती है। सेंगुन जब कुर्सी में बाल कटाने के लिए बैठता है, यून उससे पूछती है कि उसको किस तरह की कटिंग करवानी है। तो इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलता है कि उसको ऐसा कटिंग कराना है जिससे वो बहुत ज्यादा क्यूट लगे। सेंगुन से यह सुनने के बाद यून उससे पूछती है कहीं वो किसी को पसंद तो नहीं करता, कहीं उसके लिए वो बाल तो नहीं कटाना चाहता है। इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलता है हाँ, वो किसी को पसंद करता है और उसी को दिखाने के लिए बाल कटा रहा है। इस बात पे फिर से यून उससे पूछती है आखिरकार वो कैसी लड़की है जिसके लिए तुम इतना कुछ करना चाहते हो। इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलता है कि वो लड़की बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। ये सुनते ही ये जी हाँ, लोंडो सेंगुन से यह सुनते ही यून फिसल जाती है और उसके बातों में भग जाती है। यानी कि सेंगुन जो प्लान बना के आया था कि किस तरह करके वो जो है यून को पटा सके, वो प्लान लगभग कामयाब हो ही रहा होता है, क्योंकि यून जो है उसकी बातों पे फिसल रही होती है और उसको थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है जब वो उसकी बार बार तारीफ करता है। यानी कि राजा जी हमारे सेंगुन एक नंबर के खिलाड़ी निकले, एक नंबर के लाइन बजुआ निकले। वो धीरे धीरे करके यून को जो है अपने बस में करने लगता है और उसे पटा ही लेता है। और ऐसे दोनों के बीच बातें होती है और बातें करते करते आखिरकार फाइनली यून जो है सेंगुन की बाल काट देती है। और काटने के बाद जब सेंगुन अपना आईने में देखता है, आईने में देखने के बाद वो खुश हो जाता है। उसको लगता है कि काश वो पहले आता है, क्योंकि यून जो है इतना अच्छा उसका बाल काटी थी। यानी कि यून जिस स्टाइल के बाल काटे थे सेंगुन की, उस स्टाइल में सेंगुन अपना स्मार्ट लग रहा होता है, क्यूट लग रहा होता है, जिस वजह से सेंगुन भी अपना खुश, और जब यून भी देखती है सेंगुन की, वो भी जो है खुश हो जाती है। इसके बाद यून सेंगुन के पास आती है, सेंगुन से पूछती है सेंगुन तुम्हें वैक्स लगाना तो आता है ना बालों में, अगर तुम वैक्स सही से नहीं लगाओगे तो तुम्हारा बाल फिर से उजड़ा उजड़ा सा लगने लगेगा और तुम्हारे पे ये बाल सूट नहीं करेगा। अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। सेंगुन को बहुत अच्छी तरीके से वैक्स लगाना आता था, लेकिन उसका दोस्त जिनबियन उसको बताया था कि अगर किसी लड़की को पटाना है तो उससे बहुत सारी बात करो, उससे बातें बंद मत करो। ये सुनने के बाद वो जब ये सारी चीजें सोचता है तो वो डिसाइड करता है कि वो यून को झूठ बोलेगा कि उसको वैक्स लगाने नहीं आता, और वो ऐसा करता भी है। वो यून को बताता है कि उसे वैक्स लगाना नहीं आता। यून जब सुनती है कि उसको वैक्स लगाना नहीं आता है, इसके बाद यून जाती है सेंगुन के पास और उसको बालों में वैक्स लगाने लगती है। फाइनली वैक्स लगाना भी हो जाता है। इसके बाद सेंगुन बताता है यून को कि वो जो है 2 दिनों के बाद जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उससे कन्फेस करेगा, उसको प्रपोज करेगा। यह सुनने के बाद यून उसको बेस्ट ऑफ लक बोलती है कि उसका प्यार कामयाब हो जाए। इसके बाद वहाँ से सेंगुन चला जाता है। सेंगुन के जाने के बाद 2 दिन बीत जाता है। आज वही दिन है जिस दिन जो है सेंगुन अपनी उस पसंदीदा औरत को प्रपोज करने वाला था। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सच में सेंगुन किसी को प्रपोज करने वाला था, तो ना मुन्ना ना, वो उसका प्लान का हिस्सा है। इधर जो है यून सच में सोच रही होती है कि वो किसी को प्रपोज करने वाला होता है, जिस वजह से वो कैलेंडर देखते हुए अपने आप को बोलते होप सेंगुन का प्यार कामयाब हो गया होगा। यून अपने आप में यही सब सोच रही होती है, तभी कोई उसका सैलून का दरवाजा खटखटाता है और अंदर आता है। वो दरवाजा खटखटाने वाला और अंदर आने वाला और कोई नहीं रहता है बल्कि सेंगुन रहता है। सेंगुन अंदर आके बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। यह देखने के बाद यून उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो सेंगुन उसको बताता है कि उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। सेंगुन से यह सुनने के बाद यून उसको बहुत ज्यादा समझाती है कि ये सारी चीजें होती रहती है, उसको उदास नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो अपना दुकान बंद कर देती है और सेंगुन को बोलते है कि वो जाके जो है उसके बाथरूम में नहा ले। इसके बाद सेंगुन जो है नहाने के लिए चला जाता है, लेकिन यून जब ये सारी चीजें सोच रही होती है कि सेंगुन कितना ज्यादा दुखी है, तो वो भी जो है बाथरूम में घुस जाती है। जी हाँ लोंडो, सेंगुन जिस बाथरूम में नहा रहा होता है यून भी उस बाथरूम में घुस जाती है। एंड लोंडो हेयुन जब बाथरूम में घुसती है और सेंगुन जब हेयुन को बाथरूम में देखता है, वो चौंक जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हेयुन क्यों अचानक से बाथरूम में घुस गई। सेंगुन जो है हेयुन से पूछता है कि आखिरकार वो बाथरूम में क्यों आई है। तो इस बात का जवाब देते हुए हेयुन उसको बोलती है कि उसको अकेला देख के उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वह जो है उसका अकेलापन मिटाना चाहती है। हे राजा जी, फाइनली अपना सेंगुन का प्लान कामयाब हो जाता है। हेयुन जो है उसके चाल में फंस जाती है। हेयुन जो है उससे पट जाती है। अब जबकि दोनों के बीच सब कुछ म्यूचुअल हो चुका है, तो वे लोग करते हैं। तो तुम लोग समझ रहे हो ना कि आगे उनके बीच क्या क्या होने वाला है। तो मैं यूट्यूब में तो वो सारी चीजें नहीं दिखा सकता, उसके लिए टेलीग्राम है। अब जबकि उनके बीच वो सारी चीजें हो जाती है, वो
सारी चीजें होने के बाद सेंगुन जो है बेड पे लेटा हुआ रहता है। तभी उसकी मम्मी यानी कि मिन्सियो उसको कॉल करती है। जब वो कॉल बजते हुए देखते हैं वो कॉल उठाता है। कॉल उठाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी उसको बार बार कॉल कर रही होती है, जिस वजह से वो जल्दी से जल्दी अपनी मम्मी से बात करता है। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुम कहाँ हो बेटे, इतने लेट हो गए हो, घर क्यों नहीं आए हो। अब सेंगुन मिन्सियो को तो ये तो नहीं बोल सकता कि वो अपनी दूसरी मम्मी के साथ मस्ती कर रहा है, जिस वजह से वो बहाना बनाते हुए बोलता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि जिन बियन के साथ मस्ती कर रहा है, यानी कि उसके साथ एंजॉय कर रहा है, पिया पी कर रहा है। फाइनली सेंगुन के साथ ये सारी चीजें होने के बाद जब इसका अगला दिन होता है, इसके अगले दिन सेंगुन जब ऑफिस जाता है वो बहुत खुश होके जाता है। इससे पहले वो जब भी ऑफिस गया था हमेशा दुखी होके जाता था, और ये फर्स्ट टाइम था कि सेंगुन इतना खुश होके ऑफिस गया हुआ था। जब उसके कलीग उसको इतना ज्यादा खुश देखते हुए लोग भी चौंक जाते कि सेंगुन आज इतना ज्यादा खुश क्यों होते। वे लोग उससे पूछते कि सेंगुन कुछ अच्छा हुआ है क्या जो इतना ज्यादा खुश हो तुम। सेंगुन इस बात का भी जवाब बहुत खुशी खुशी अपने कलीग को देते हैं कि हाँ कुछ ऐसा ही सोच लो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है। यह सुनने के बाद उसके कलीग लोग समझ जाते हैं कि जरूर इसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। ये सारी चीजें होने के बाद सबका काम खत्म हो जाता है। काम खत्म होने के बाद अब ब्रेक का टाइम हो जाता है। जब ब्रेक का टाइम हो जाता है सेंगुन अपना स्टडी मटेरियल को चेक कर रहा होता है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि जिन बियन उसके पास आता है और उससे पूछता है कैसा रहा सेंगुन, तुम्हारा कल तो अच्छा रहा ना, तुम मजे तो किए ना। तो इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन अपने दोस्त यानी कि जिन बियन को थैंक यू बोलते हुए थैंक यू बोलते हुए जिन बियन को बोलते थैंक यू जिन बियन मुझे अपना सीक्रेट बताने के लिए, मेरे को सच में कल बहुत ज्यादा मजा लगा और वो भी तुम्हारी वजह से, थैंक यू। काश यार जिन बियन जैसा मेरा भी दोस्त होता तो मजा ही आ जाता। अब जबकि नहीं है मेरा उसके जैसा दोस्त, तो चलो सेंगुन कैसे ही उसका तो मजे हो रहा है। अब जब ये सारी चीजें सुनता है वो सेंगुन से जिन बियन उसको बोलते जिन बियन तुम एक ही लड़की से तो खुश नहीं हो ना, तुमको और औरतों के साथ मजे करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी औरतें जो कि तुम्हारे जैसे जवान और लोंडो को ढूंढती है और उनके साथ मस्ती करना चाहती है, तो तुमको जो है और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलता है कि नहीं नहीं वो अभी हेयुन के साथ ही बहुत ज्यादा खुश है और वो किसी औरत के साथ चक्कर नहीं चलाना चाहता। जिन भी सेंगुन से यह सुनने को बोलता है ठीक है सेंगुन, अगर तुम अभी यही चाहते हो तो मैं तुमको आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा कभी भी मन चेंज हो जाता है तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें और लड़कियों का नाम सजेस्ट कर दूंगा। जिन बियन और सेंगुन के बीच ये सारी बातें होने के बाद जिन बियन जो है वहां से चला जाता है। जैसे वो वहां से जाता है वैसे ही जो है सेंगुन को एक कॉल आता है, वो कॉल करने वाली और कोई नहीं बल्कि हेयुन रहती है। हेयुन सेंगुन को कॉल करके अपने सैलून बुलाती है। जैसे ही वो उसको अपने सैलून बुलाती है बिना कोई देरी किए अपना सेंगुन पहुंचता है हेयुन के सैलूनर। जैसे वो सैलून पहुंचता है वो बोलता है हेयुन को, हेयुन मैं आ चुका हूँ, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ मेरे पास। हेयुन सेंगुन की आवाज सुनकर वो दौड़े दौड़े बाहर आते हैं और सेंगुन को देख के वो खुश हो जाते हैं। खुश होते हुए वो सेंगुन को बोलते बेबी तुम इतना जल्दी आ गए, कोई नहीं मैं आज जल्दी सैलून बंद कर दूंगी। इसके बाद जो है हेयुन सैलून बंद कर देती है। जैसे सैलून बंद होता है हेयुन जाती है सेंगुन के पास और उसका हाथ पकड़ के उससे पूछती है तो बताओ सेंगुन तुम्हें क्या चाहिए, मेरे से एक हेयर कट चाहिए या फिर तुम मेरा ही कटिंग करना चाहोगे। अब इस सवाल का जवाब देते हुए सेंगुन हेयुन को बोलता है हेयुन तुमको पता ही है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो इतना ज्यादा बात क्यों कर रही है, चलो शुरू करते हैं। सेंगुन और हेयुन के बीच वो सारी चीजें होते होते कब रात हो जाती है उनको भी पता नहीं चलता। अब जबकि रात हो चुकी है जिस वजह से सेंगुन जो है अपना हेयुन को बाय बोलता है। हेयुन को बाय बोल के वो घर जाने लगता है। घर जाते जाते वो अपने मन में सोचता है कि ये सारी चीजें करने के बाद दुनिया कितना खुशहाल लगता है। सेंगुन ये सब बोल ही रहा होता है अपने आप से, फिर तभी उसको एक वाइब्रेट सा आवाज आता है। फिर उसको याद आता है कि उसे डिस्टर्ब ना हो, जिस वजह से वो अपना फोन साइलेंट में रखा था। जिस वजह से वो अपना फोन निकालता है। फोन निकालने के बाद उसे क्या पता चलता है, उसे पता चलता है कि उसको मैसेज किया और वो मैसेज करने वाली और कोई नहीं जिन बियन की मॉम रहती है। जी हाँ लंडू तुम लोग सही सुन रहे, जिन बियन की मॉम सेंगुन को मैसेज करते हैं। भाई क्यों कर रही है, उसकी मम्मी को क्या काम लग गया उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि सेंगुन से। जिन बियन की मॉम का नाम है यून ही सेंगुन को मैसेज करके उसको बोलती है कि अगर सेंगुन के पास टाइम है तो क्या वो उसके साथ डिनर करना चाहेगी। ये है डिनर, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी के साथ, ये तो खतरनाक चीज हो रहा है भाई। तो नहीं भाई तुम लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि सही जिन बियन का उसकी मम्मी के साथ लड़ाई हुआ है और वो जो है उसके फोन को इग्नोर कर रहा है, जिस वजह से उसकी मॉम यानी कि यून ही जो है सेंगुन को मैसेज करती है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ है, ताकि जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड हुआ यानी कि जिन बियन को अपने साथ उसके साथ डिनर करने के लिए लेके आ सके। अब देखो जबकि सेंगुन ये चीज अपने आप में डिसाइड नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि पहले वो जिन बियन से पूछेगा, जिन बियन राजी होता है फिर ही जो है वो उसकी मॉम यानी कि यून ही को मैसेज करके बोलेगा कि हाँ वो उसके साथ डिनर करना चाहेगा। इसके बाद सेंगुन जिन बियन को कॉल करता है और कॉल करके वो बताता है कि उसकी मॉम ने उनको इनवाइट किया है डिनर के लिए। यह सुनने के बाद जिन बियन वो बोलता है अपने दोस्त यानी कि सेंगुन को कि उसके पास टाइम नहीं है, वो जो है नहीं जा पाएगा डिनर के लिए। जब जिन बियन सेंगुन से यह बोलता है, सेंगुन जो है जिन बियन से पूछता है कहीं उसकी मॉम के साथ उसका लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गया है, जिस वजह से वो नहीं जाना चाहता है डिनर में और उसकी मॉम उसको मैसेज कर रही है। तो इस बात का जवाब देते हुए जिन बियन उसको बोलता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, उसको इतना ज्यादा घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोल के जिन
जिनबियन जो है कॉल कट कर देता है। जिनबियन के कॉल कट करने के बाद सेंगुन सोचता है कि जिनबियन ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, तो वो डिसाइड करता है कि अगर जिनबियन और उसकी मॉम के बीच कुछ हुआ है तो वो जाएगा उसकी मॉम के साथ डिनर करने के लिए और उस मैटर को शांत करेगा। ये सारी चीजें होने के बाद सेंगुन घर पहुंचता है। सेंगुन जैसे घर पहुंचता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसका मम्मी उसका इंतजार कर रही होती है। जी हाँ, मिनसियो उसका घर पे इंतजार कर रही होती है। सेंगुन जैसे ही घर आता है उसकी मम्मी यानी कि मिनसियो उससे पूछती है, बेटा खाना खा लिए क्या? तो सेंगुन इस बात का जवाब देते हुए मिनसियो को बोलते कि हाँ उसने खाना खा लिया है। ये बोल के वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी मिनसियो की नजर पड़ती है सेंगुन पे। जब वो सेंगुन को देखती है वो देखती है कि उसका बेटा आजकल कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा है। तो मिनसियो सेंगुन को बोलती भी है, बेटा कहीं तुम कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं बना लिया? आजकल तुम नया नया ड्रेस रोज रोज पहन के जा रहे हो, ऊपर से तुमने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया, जरूर तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना ली होती। इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन बोलता है कि नहीं नहीं मॉम आप क्या बोल रही हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। सेंगुन अपनी मम्मी को तो ये बोल नहीं सकता कि वो उसकी तरह ही एक भाभी को पटा लिया है, जिस वजह से वो उसको नहीं बता पा रहा होता है कि उसने एक गर्लफ्रेंड बना ली है, भाभी पटा ली है, जिस वजह से वो बहाना बनाते हुए वो बोलता है मिनसियो को, नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद सेंगुन फिर से मिनसियो को बोलते हैं, बात कर मेरे हेयर स्टाइल और रोज नए नए कपड़े पहनने की, तो आजकल दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और इस तरह की दुनिया चेंज होते हुए देख के मैंने भी सोचा मेरे को भी अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए, जिस वजह से मैं जो है अपने आप को अभी चेंज कर रहा हूँ। इससे पहले सेंगुन अपने आप पे कभी भी ध्यान नहीं देता था, हमेशा खोया खोया रहता था और हमेशा उदास रहता था। और इतने सालों के बाद जब मिनसियो देखती है सेंगुन को इतना ज्यादा खुश होते हुए, अपने आप में इतना ज्यादा सुधार करते हुए, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और सेंगुन के लिए जो उसका चिंता था कि सेंगुन जो है कभी खुश नहीं हो पाएगा, वो चिंता भी खत्म हो जाता है जब वो सेंगुन को इतना ज्यादा आजकल खुश होते हुए देखती है। जबकि उसका चिंता खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो सेंगुन को बोलती है, चलो चलो सेंगुन अब ये सारी चीजें छोड़ो, मेरे को एक गलत फैमिली हो गई होगी, तो जाओ आराम से तुम नहा धो और आराम से सो जाओ। इसके बाद सेंगुन जो है वहाँ से जाता है। वहाँ से जाने के बाद जब वो अपने रूम जाता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसको अपने आप में ही बुरा लगने लगता है कि जिस मम्मी ने, जिस औरत ने उसके लिए इतना कुछ किया, आज वो उसके लिए इस तरह की चीजें कर रहा है। यानी कि एक शादीशुदा औरत के लिए वो जो है उसी औरत को झूठ बोल रहा है जिस औरत ने उसका इतने सालों से ख्याल रखा है। यानी कि सेंगुन को पछतावा होने लगता है कि वो जो सारी चीजें कर रहा है, वो जिस तरह की शादीशुदा औरतों के साथ जो चीजें कर रहा है, वो क्या करना चाहिए उसको या फिर नहीं करना चाहिए। यानी कि उसको टेंशन होने लगती है, टेंशन के मारे वो सो जाता है। जब अगला दिन होता है, सुबह होने के बाद सेंगुन नहाता है, नहाने के बाद नाश्ता वास्ता करता है, नाश्ता वास्ता करने के बाद वो निकल जाता है। कहाँ? काम पे? नहीं मुन्ना नहीं, तुम भूल गए क्या? उसका प्लान है। क्या प्लान है? उसका प्लान है अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी यानी कि यूनही के पास। यूनही उसका एक जगह इंतजार कर रही होती है। सेंगुन जब उस जगह पहुंचते वो देखते है कि वहाँ पर पहले यूनही रहती है। जब वो यूनही के पास जाता है वो उसके चेहरों को देखता है, वो फिदा हो जाता है क्योंकि इतनी खूबसूरत है यूनही। अब जबकि सेंगुन अपना भाभी लवर है, वो भूल जाता है कि वो जिस खूबसूरत औरत के सामने खड़ा है वो खूबसूरत औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी यानी कि यूनही है। अभी सेंगुन बहुत सालों के बाद यूनही को देखता है और यूनही पहले की तरह ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती में जो है वो चकाचौंध हो जाता है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तभी यूनही आती है सेंगुन के पास और सेंगुन से पूछती है, अरे सेंगुन बेटा तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो, वैसे बताओ मेरा बेटा यानी कि योनबियन कहाँ है? तो इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन यूनही को बोलता है कि उसका बेटा काम से डायरेक्ट घर चला गया। इसके बाद सेंगुन बताता है कि वो उसको बोला कि उसकी मम्मी ने उसको इनवाइट किया है, फिर भी वो इस सारी चीजों को इग्नोर करते हुए वो डायरेक्ट घर चला गया, वो जो है उसके साथ नहीं आया है। यह सुनने के बाद यूनही सेंगुन को बोलती है, उसे पता था कि योनबियन जो है नहीं आने वाला है, पर कोई नहीं, चलो योनबियन नहीं आया तो क्या हुआ, चलो हम दोनों जो है डिनर करते हैं साथ में, और बहुत सालों से हम लोग बात नहीं किए तो कुछ बातें भी हो जाएगी हम लोग के बीच। इसके बाद सेंगुन और यूनी गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद उस होटल में चले जाते हैं जिस होटल में यूनी ने रिजर्वेशन कराया था। उस होटल में पहुंचने के बाद वे लोग डिनर करने लगते हैं। डिनर करते करते यूनी जो है सेंगुन से पूछती है, और बताओ सेंगुन तुम्हारा हाल चाल कैसा चल रहा है, घर में सब ठीक ठाक तो है ना, सब कुछ सही वही तो चल रहा है ना, काम वाम? तो इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन यूनी को बोलते हैं, हाँ हाँ सब कुछ सही चल रहा है, उसका काम भी बढ़िया चल रहा है, घर में सब कोई ठीक ठाक है। इसके बाद उनके बीच और बहुत सारी बातें चलती है। बातें करते करते यूनी सेंगुन को बोलते हैं कि अगर उसे कभी भी किसी चीज में मदद चाहिए तो वो जो है कभी भी उसके पास आ सकता है और उससे मदद मांग सकता है, वो जो है हमेशा उसकी मदद करने में आगे रहेगी। ये सारी चीजें बातें होने के बाद आखिरकार यूनी जो है सेंगुन से अपने बेटे यानी कि योनबियन के बारे में पूछते हुए वो उससे बोलती है कि तुम्हारा योनबियन का रिश्ता सही तो चल रहा है ना, तुम लोग जैसे पहले दोस्त थे वैसे बेस्ट फ्रेंड हो ना, कहीं तुम लोग का रिश्ता खराब हो रहा तो नहीं हो गया? तो इस बात को जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलता है कि हाल ही फिलहाल योनबियन उसकी बहुत ज्यादा मदद किया और वो जो है उसका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। हाँ हाँ मेरे को पता है किस चीज में तुम्हारी मदद किया और किसके लिए तुम शुक्रगुजार हो। इससे पहले तो तुम बोल रहे थे कि नहीं योनबियन बहुत खराब लड़का है, दोस्त होने के नाते वो मेरा इस्तेमाल करता है, मेरा क्रेडिट चुराता है, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। इससे पहले क्या क्या बोला करता था सेंगुन अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, लड़की का चक्कर
कर होने के बाद क्या क्या तारीफें कर रहा है, तारीफों के फूल बांध रहा है, तारीफें उसके बारे में रुक रही है। इसके बाद यूनी सेंगुन को बोलते है अच्छी बात है, तुम भी जो है मेरे बेटे यानी कि यूनबियोन का ख्याल रखते रहना और इसी तरह उसकी भी तुम मदद करते रहना। उनके बीच ये सारी बातें होने के बाद यूनी जो है सेंगुन को बोलते, सेंगुन आजकल तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो और बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे हो, कहीं कोई बात तो नहीं है, कहीं तुम्हें कोई मिल तो नहीं गई है ना। जी हाँ लोंडो, एक दिन पहले जो उसकी स्टेप मम्मी यानी कि मिनसियो जो सवाल उससे पूछ रही होती है, आज उसी की बेस्ट फ्रेंड की मम्मी भी वही सवाल उससे पूछ रही होती है। तो इस बात का जवाब देते हुए बोलता है वो, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप मेरी मम्मी की तरह इस तरह की बातें क्यों पूछ रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं, बस मैं आजकल अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। दोनों के बीच ये सारी बातें हो ही रही होती है, तभी यूनिक को प्यास लग जाता है, जिस वजह से वो पानी पीने लगता है। पानी जो है उसका चू चू के संतरों के पास, और उन संतरों को जब देखता है अपना सेंगुन, उसके बाद उसका केला, यानी कि तुम लोग समझ रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। सेंगुन जब यूनिक की फिगर को देखता है, वो जो है अपने ही दोस्त की मम्मी के बारे में गलत गलत चीजें सोचने लगता है, जिस वजह से उसका चेहरा लाल हो जाता है। एंड यूनिक जो है सेंगुन के लाल चेहरे को देख लेती है, जिस वजह से वो सेंगुन से पूछती है, क्या हुआ सेंगुन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं हुआ है ना, जिस वजह से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। यूनिक इस बात का जवाब देते हुए सेंगुन उसको बोलते, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, यानी कि वो इस बात को टाल देता है और वो उसको कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद वो अपने आप में ही अपने आप को बोलता है, सेंगुन तुम जो कुछ भी सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, भले यूनिक कितनी भी ज्यादा खूबसूरत हो, आखिरकार वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी ही तो है ना, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी के बारे में किसी भी दोस्त को इस तरह की चीजें नहीं सोचनी चाहिए। सेंगुन अपने आप को समझाने के बाद इसके बाद यूनी और सेंगुन के बीच थोड़ी सी और बातें होती है। बातें होने के बाद फाइनली दोनों का डिनर करना हो जाता है। जैसे दोनों का डिनर करना हो जाता है, यूनी खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद वो सेंगुन को बोलते, थैंक यू सेंगुन इस जैसी आंटी के साथ इतना ज्यादा समय बिताने के लिए। इसके बाद यूनी जो है बिल कटाने के लिए चली जाती है, लेकिन बिल कटाने जाने से पहले वो सेंगुन को बोलते, सेंगुन अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम जो है पहले घर जा सकते हो। इसके बाद सेंगुन जो है घर के लिए निकल जाता है, लेकिन यूनी को देख के उसका मन बिगड़ चुका है, उसको अब करने का मन करने लगा है। अब जबकि सेंगुन को करने का मन करने लगा है तो उसको कौन दे सकती है, एक ही औरत दे सकती है, और वो औरत और कोई नहीं बल्कि हेयूने, वो सैलून वाली। अब जबकि वही सिर्फ उसको दे सकती है, जिस वजह से उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता है, और उसे कॉल लगाता है, कॉल लगा के होटल बुलाता है। होटल बुलाने के बाद वो जो है तुरंत दौड़े दौड़े आती है उस होटल के पास। उससे पहले उसको लगा था कि सेंगुन जो है उसको कॉल किया है ताकि वो उसके साथ डिनर कर सके, पर जब हेयून वहां पर आती है उसे पता चलता है कि सेंगुन उसके साथ डिनर नहीं करना चाहता है, बल्कि उसी को डिनर बना के उसी को खाना चाहता है। लेकिन इस बात से भी उसको कोई भी ऐतराज नहीं है, क्योंकि उसको पसंद है वो चीज। अब जबकि दोनों राजी है तो वे लोग बिना भी टाइम वेस्ट किए वे लोग जाते हैं उस होटल में, उस होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, वहां पर एक रूम बुक करते हैं। रूम बुक करने के बाद वे लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं, लिफ्ट में ही वे लोग चालू हो जाते हैं। किस कलर की चड्डी पहने हो? सेंगुन और हेयुन के बीच ये पूरी रात चलती है। ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली जब सुबह होती है, सुबह होते ही सेंगुन जो है अपने ट्यूशन इंस्टीट्यूशन के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसको लेट हो रहा होता है उसके क्लासेस के लिए, जिस वजह से सेंगुन हेयुन को बाय बोलता है, बाय बोल के वहां से जाने लगता है। तभी जो है हेयुन उसको बोलते है, ठीक है सेंगुन तुम अच्छे से जाना और अच्छे से बच्चे को पढ़ाना, फिर मिलते हैं कल। सेंगुन और हेयुन के बीच ये सारी बातें होने के बाद सेंगुन जो है उस होटल से बाहर निकलता है। जैसे उस होटल के दरवाजे से वो बाहर निकलता है, व्हाट द फक, वो क्या देखता है, उस होटल के बाहर खड़ी रहती है उसकी स्टेप मम्मी यानी कि मिनसियो। जी हाँ लोंडो, तुम लोग सही सुन रहे हो, मिनसियो उसी होटल के बाहर रहती है और वो जो है सेंगुन को उस होटल से निकलते हुए देख लेती है। लोंडो के साथ ये एपिसोड एंड होती है, एक स्टोरी और मजेदार होने वाली। तो अगर आगे के एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर इसका मानवा पढ़ाना है तो इसका मानवा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो।